this video, we will see how to do exercise 3.1 of chapter integers. The book is M.L. Agarwal. Fine. So, in this, we are going to study the questions related to integers, the basics of integers, like write the opposites of the following. Opposite मतलब उल्टा. अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, वी हैव टू राइट द ऑपोजिट ऑफ लॉस. लॉस का ऑपोजिट क्या होता है? प्रॉफिट. ठीक है ना? सो इट विल बी प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5,000. दैट विल बी योर आंसर. सिमिलरली अगर हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, व्हाट इज सेकेंड पार्ट? 30 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम 30 kilometer east of Delhi. So it is north, south, east and west. So east का opposite क्या है? West. So 30 kilometer west of Delhi. Fine. Now the third part of it, क्या है third part? 200 meter above की जगह क्या आएगा? बिलो सी लेवल. पूरी लाइन वैसी की वैसी है, बस अब अबव की जगह बिलो, लॉस की जगह प्रॉफिट. फाइन. लाइक द फोर्थ पार्ट क्या है हमारा? इट इज 325 बीसी. बीसी की जगह क्या आता है? इसका अपोजिट एडी. फाइन. स्पेंडिंग रुपीज 2700. स्पेंड का अपोजिट क्या होता है? अर्न. फाइन. सो इट विल बी अर्न या अर्निंग रुपीज 2700. ऐसे ही 25 डिग्री. अब इस अबव की जगह क्या आ जाएगा? बिलो. 25 डिग्री सी below the freezing point. Fine. That will be your answer of question number 1. Now is question number 2. Write each of the following using appropriate sign plus or minus. अब जहां पर गेन होता है, प्रॉफिट होता है, वहां पर हम यूज करते हैं प्लस साइन को. सो इसका आंसर क्या होगा? प्लस 3 kg, यानी कि 3 kg गेन. अब 20 डिग्री सी बिलो मतलब कम, सो इट विल बी माइनस 20 डिग्री सी. डिपॉजिट, बैंक में डिपॉजिट करना, सो इट विल बी प्लस रुपीज 2500. फाइन. अ जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट मतलब अबव द सी लेवल या अबव द ग्राउंड. कोई नीचे तो जाएगा नहीं, वो प्लेन है, तो इट विल बी प्लस 9320 मीटर. अबव है तो प्लस. फाइन. 6 मीटर डाउन इन द बेसमेंट, सो इट विल बी माइनस. डाउन के लिए माइनस और अप के लिए प्लस. फाइन. अर्निंग मतलब हम कुछ ऐड कर रहे हैं, हमारे पास कुछ आ रहा है, सो इट विल बी 40. लॉस मतलब माइनस रुपीज 470. बिलो मतलब माइनस 240 मीटर below the sea level, it will be minus 240 meter. Fine. So that will be the answer of this question. Now is question number 3. In each of the following pairs, which number is to the right of other on the number line? Now if you see the number line जो होती है उसमें 0 always comes in the center. In this side we have two sides, left side and right side. लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव नंबर्स आते हैं और राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे. फाइन. सो यू हैव टू टेल विच इज इन द राइट. राइट में कौन सा नंबर है? राइट मतलब बिगर नंबर. सो 3 and 5 में से नंबर्स इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट से राइट में जब हम जाते हैं तो नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं. फाइन. सो 3
एंड 5. सो बिगर नंबर कौन सा है? 5. सो वो राइट में होगा. राइट में हमेशा बड़ा नंबर होता है. फाइन. नाउ सेकेंड वन इज 0 एंड -2. हमेशा 0 सब नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, तो इट विल बी इन द राइट. देन थर्ड वन इज -3 एंड -5. अगर दोनों नेगेटिव नंबर हो लाइक, तो जो नंबर 0 के पास होगा, अब इन दोनों में से 0 के पास कौन सा होगा? -3. दैट विल बी बिगर. लाइक इफ यू से, हम यहाँ पे अगर ड्रॉ करें 1 2 3 4 एंड 5 ऑल आर नेगेटिव्स, माइनस माइनस माइनस. सो 0 के पास कौन सा है? -3. सो इट विल बी बिगर वन. द नेक्स्ट वन इज 2 एंड 7, -7. तो 2 विल बी बिगर, सो इट विल बी इन द राइट. आप हमेशा ध्यान में रखो, जो नंबर बड़ा है वो हमेशा राइट में होगा ही होगा. Now the next is, in which of the following pairs which number is to the left of other number? ये उल्टा है left में. So as we know, the number increases left to right. जो भी नंबर लेफ्ट में होगा वो क्या होगा? स्मॉलर नंबर. जो भी स्मॉलर नंबर है वो लेफ्ट में होता है. फाइन. सो नंबर इन द लेफ्ट, फर्स्ट वन क्या है हमारा? -3 एंड 0. सो -3 छोटा है तो वो लेफ्ट में होगा. Then second one 2 and -5. अब कौन सा छोटा है? नेगेटिव नंबर्स हमेशा छोटे होते हैं पॉजिटिव नंबर से, तो -5 विल बी इन द लेफ्ट. नाउ थर्ड वन में क्या है? -4 एंड -7. सो 0 के कौन से पास है? 6. ये -4 0 के पास होता है तो ये बड़ा है, तो विच वन इज स्मॉल? -7 out of these two. Now the fourth one is -10 and -16. So -10 is bigger than -16. So -16 will be bigger one. नेगेटिव नंबर्स में जो नंबर 0 के जितना पास होगा वो उतना ही बड़ा होता जाएगा. फाइन. Now is question number 5. Draw a number line and answer the following questions. Fine. So let's draw the number line first. This will be our number line. This is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं because we have -9 also. So let's make it bigger. Fine. So it will be -8, -9. Fine. 1, 2, 3. 1, 2, 3. That's our number line. So, which integers lie between -9, ये रहा आपका -9 और ये है आपका -2. So, इन दोनों के बीच में कौन कौन से इंटीजर लाई करते हैं? -8, -7, -6, -5, -4, -3. These are the integers which are lying between both of them. Now next is, which is the largest among them? इनमें से जो आपने इंटीजर्स अभी लिखे हैं, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? तो 0 के पास जो सबसे पास है वो सबसे बड़ा है, वो है -3. Which is the smallest? सबसे छोटा कौन सा है? जो 0 के सबसे दूर है. सबसे दूर 0 के क्या है इनमें से? Yes, it is -8. This is the biggest and this is the smallest. Fine. So -3 is the biggest and -8 is the smallest out of them. Now is the sixth question. Write 4 consecutive integers greater than -9. -9 से बड़े कौन कौन से इंटीजर्स हैं? -9 के बाद क्या आता है? -8, -7, -6 and -5. Fine. So this is your question number 6. These are the 4 consecutive integers bigger than, greater than -9. As we move in the right direction, from left to right, the numbers increase. Numbers बड़े होते जाते हैं जैसे जैसे हम left to right जाते हैं.
फाइन. सो 9 के बाद हम -9 के बाद क्या आता है? -8, -7, -6, -5. Now the seventh question, write 4 consecutive integers just before -2. -2 से पहले कौन कौन से आते हैं? आपका -2 हो गया. अब -2 से पहले क्या आता है? -3, -4, -5, -6. These are the 4 consecutive integers coming just before -2. Fine. अब है हमारा 8th क्वेश्चन, ड्रॉ अ नंबर लाइन. So let's draw a number line first. So this is our number line. This will be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8. And this is 2. Here it is minus, it will be plus here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, and it will go on like this. Fine, it will go on like this. Now which number will we reach if we move 6 units to the right of -1? सबसे पहले तो हम -1 देखें कहाँ है. ये है हमारा -1. अब इससे राइट में जाना है हमने कितने? 6 यूनिट्स. सो इट विल बी 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So this is our final step. So where we have reached? अगर हम 6 steps jump करते हैं at 5. Fine. Next, which number will we reach if we move 7 units to the left of 2? 2 हमारा कहाँ है? This is R2. इससे लेफ्ट में हमें मूव करना है 7 यूनिट्स. So it will be 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. कहाँ पहुंचे हम? 5, -5. तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा आपका -5. नेक्स्ट, इन विच डायरेक्शन should we move to reach 3 from -3? -3, दिस इज योर -3 और यहां से हमें कहा मूव करना है? 3 पर. ये आपका 3 है. फाइन. सो इन विच डायरेक्शन वी आर मूविंग? राइट. Fourth one, in which direction should we move to reach -8 from -3? From -3, where is -3? This is -3 and we have to go to -8. Fine. So in which direction we are moving? Left. So it will be left in fourth case. So it was 5, -5, right and left. Through number line you can recognize that. Now in this, using number line we have to do it. So let's make a number line first. So this will be our number line. This is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it will be -1, -2, -3, -4, -5, -6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So it is 5 more than -1. So this is -1 and 5 more. 5 more matlab we have to move in right direction. 1, 2, 3, 4 and 5. So where we are?
at 4. So it will be 4. So you have to draw a number line, and from -1 you have to jump 5 steps in the right direction. This is right, this is left. Fine. This was your first one. Then 5 less than -1. This is your -1. 5 less 1 matlab opposite direction. 1, 2, 3, 4 and 5. So where we have reached? 6. So it will be -6. Fine. 4 and -6. Then 7 less than 2. Where is 2? This is 2. So 2. 7 less matlab 7 steps back. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So where we have reached? At -5. So the answer will be -5. 7 steps back. ठीक है. Then 3 more than -7. -7 से 3 more. 3 more than -7. So where is -7? Let's see. -7 we have to draw. ये आपका हो जाएगा -6 के बाद -7. So -7 से 3 more. That means 3 steps in the right. 1, 2 and 3. So where we have reached? At -4. So 3 steps in the forward direction, it is -4. So that is how you are going to do. You can make separate number lines. I have shown you all the question on the same. Fine. इसके लिए आप separate number lines बनाओगे. 10th question. How many integers are there between -7, -15 and -7? -15 और -7 के बीच में कितने इंटीजर्स लाई करते हैं? So it will be -14, -13, -12, -11, -10, -9, -8. फिर तो -7 आ ही जाएगा. कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 integers. Fine. Next is, how many integers lie between -6 and 3? So -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 and 2. कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 integers lie between these two. Now next is, how many whole numbers lie between -6? So 1, 1, 1. कितने whole number lie करते हैं? So -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 and 5. अब ये जो है, ये तो whole number होते ही नहीं है. Whole number starts from 0. So कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो answer is 6 here in this case. Fine. So 6 whole number lie between these two. Now the next one. How many negative integers lie between -7 and, so -6, -5, -4, -3, -2, -1 and 0. 1, 2 and 3. अब इन सब में से नेगेटिव कितने हैं? These are the negative ones. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So total 6 negative integers lie between -7 and 4. You can write the full line. Like how many की जगह आप क्या लिख दोगे? 6. Fine. So 6 negative integers are there between -7 and 4. That's your answer here in this case. You can write about others also the same. Now the next one, evaluate. So this is 11th question, first part. 11th question, first part. This is called as absolute value. ये जो इसके बीच में होती है absolute value. और absolute value like अगर हम -2 की ले तो वो होती है 2, और absolute value of 2 will also be 2. So अगर कोई नेगेटिव नंबर है वो भी पॉजिटिव होता है यहाँ पर.
ठीक है. So it is 13 minus 5 which is equal to 8. So your answer will be 8. Second one, 5 minus 13. तो 5 माइनस 13 क्या होता है? -8. लेकिन उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है. नेगेटिव नंबर को भी एब्सोल्यूट वैल्यू में हम पॉजिटिव ही लिखेंगे. नेक्स्ट इज -11 and plus 9. So it will be 11 plus 9. Absolute value of -11 will be 11 only. So it will be 20. Now the fourth part of it. Fourth part क्या है? -8 plus -6. Fine. So it is 8 plus 6 which is 14. Now fifth part of it, 7 minus -3. So it will be 7 और -3 की absolute value क्या होगी? 3. So it will be 4. Fine. And the last one, sixth one, क्या है? -19 minus -13. So -19 की absolute value है 19 minus और -13 की हो जाएगी 13. So it will be 6. Fine. So that's how you are going to solve these values. Now you have to tell lesser or greater. You know that all the positive numbers are greater than the negative numbers. So -3 and 7. Obviously 7 will be bigger and 0 is greater than all the negative number. जितने भी दुनिया के नेगेटिव नंबर है 0 से सबसे बड़ा है. अब -10 और 11 में से 0 के पास कौन सा है? -10. So it will be bigger. अब -6 और -2 में 0 के पास है near to 0, -2. -5 is closer to 0, so it will be bigger, and -19 is closer to 0, so it will be bigger. Next is arrange the following in ascending order. Ascending is small to big. तो सबसे छोटे कौन से होते हैं? नेगेटिव नंबर्स. नेगेटिव नंबर्स में -9 आएगा सबसे पहले, देन -5, देन 0, then 2 and 3. Similarly in the second one, negative numbers में क्या है हमारे पास? -33 सबसे पहले आएगा, उसके बाद -31 है हमारे पास, देन -28, फिर -4 है, फिर -2 हो जाएगा, फिर पॉजिटिव नंबर. पॉजिटिव नंबर में हमारे पास क्या है? 9 and 35. Fine, that's how you are going to write them in ascending order. Now is 14th question. Arrange them in descending order. Descending is big to small. सबसे बड़ा कौन सा होगा? जो सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर है. क्या है इसमें? 43. फिर उससे छोटा है 25. उससे छोटा 0 आ गया. 0 के बाद क्लोजर टू 0 -5. और दूर कौन सा है? 31. उससे भी दूर 37. ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट. सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें? 95. उसके बाद 36, देन -3, -7. जैसे जैसे 0 से दूर होंगे वैसे ही नंबर छोटा होता जाएगा. -84 and -101. That's how you are going to write it in descending order. Now the last part, 0 is the smallest positive integer. False, because neither negative nor positive. ठीक है? Every negative integer is less than every natural number. अब नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो 1 2 3 से होते हैं, सो दैट इज ट्रू. सारे नेगेटिव इंटीजर उनसे छोटे ही होंगे. -7 is to the right of -6 on number line. It is false. अगर हम ड्रॉ करें, this is 0 1 2 3 4 5 6 7. This will be -7, this will be -6. So ये कहाँ है? इसके लेफ्ट में. Fine. So that's why it is false. The absolute value of an integer is always greater than the integer. False. If it is a positive integer, it will be same.
अगर नेगेटिव इंटीजर है फिर वो बड़ी हो जाती है एब्सोल्यूट वैल्यू, लेकिन पॉजिटिव के केस में तो वो सेम रहती है, ठीक है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8 इज 8, सो वो तो वैल्यू सेम है। अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8 करें तो वो बड़ी होती है,